नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने रियल लाइफ में देखा होगा कि जब भी भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट हो जाती है तो बाइकआउट चाइना का नारा ट्रेंड करने लगता है, और जैसे ही बॉर्डर पर टेंशन खत्म हो जाती है वैसे ही बाइकआउट चाइना का नारा भी शांत हो जाता है। और ये सेम सिचुएशन पिछले कई सालों से चलती आ रही है। पिछले 10-15 दिनों से आप टीवी में ये हेडलाइन देख रहे होंगे कि लकीर के चक्कर में फकीर बनेगा चीन, चीन पर आर्थिक शिकंजे का DNA टेस्ट, चीन को वॉलेट से जवाब देने का समय आ गया है, कोई फ़ोन तोड़ रहा है, कोई टीवी फोड़ रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया भी बाइकआउट चाइना की बात बड़ी ज़ोर शोर से कर रहा है। लेकिन जब भी ब्रेक आता है तो ध्यान से देखना कि एडवर्टाइजमेंट कौन से प्रोडक्ट की जाती है। ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट विदेशी प्रोडक्ट की देखने को मिलती है। तो आइए हम देख लेते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करने से भारत और चीन की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। इसके लिए दो बातों को समझना ज़रूरी है। पहली, भारत की इकोनॉमी चीन पर कितना निर्भर करती है, और दूसरी कि चीन की इकोनॉमी भारत पर कितना निर्भर करती है। तो आइए फैक्ट्स के साथ देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी चीन पर कितना निर्भर करती है। भारत अपने एक्सपोर्ट में से केवल 5% हिस्सा ही चीन को एक्सपोर्ट करता है, और टोटल इंपोर्ट में लगभग 14% इंपोर्ट चीन से आता है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक 11 महीनों में भारत और चीन के बीच लगभग $78 बिलियन का ट्रेड हुआ, जिसमें भारत ने लगभग $15 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और इसका 4 गुना लगभग $62 बिलियन का इंपोर्ट किया। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट लगभग $47 बिलियन का है। कुछ लोग सोचते होंगे कि सरकार चीन के साथ होने वाले ट्रेड पर बैन क्यों नहीं लगाती। कोई भी कंट्री सीधे तौर पर किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड को बैन नहीं कर सकती, क्योंकि यह WTO के नॉर्म्स के खिलाफ है। भारत और चीन दोनों ही देश WTO के मेंबर भी हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि यदि हम एकदम चीन के साथ व्यापार को बंद कर देंगे तो यह हमारी इंडस्ट्रीज के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारी फार्मा इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के लिए 80% तक चीन पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री 43% और गारमेंट इंडस्ट्री 27% चीन के इंपोर्ट पर निर्भर करती हैं। जब भी बाइकआउट चाइना की बात आती है तो हर कोई ट्रेड डेफिसिट की बात करता है। क्या ट्रेड डेफिसिट से ये मान लिया जाए कि हमारी इकोनॉमी चीन की इकोनॉमी से कमज़ोर है? यदि चीन के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में होता तो क्या इससे ये मान लिया जाता कि हमारी इकोनॉमी चीन की इकोनॉमी से मजबूत है? फॉर एग्जाम्पल, US के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस में है, क्या इससे ये मान लिया जाए कि हमारी इकोनॉमी US की इकोनॉमी से मजबूत है? किसी भी देश की इकोनॉमी मजबूत है या कमज़ोर है, ये उसका कंपोजिशन ऑफ ट्रेड पर निर्भर करता है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मीन्स कि हम कौन सी गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड तब फेवरेबल होता है जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट तो मशीनरी और फिनिश्ड गुड्स का करे और इंपोर्ट रॉ मटेरियल का करे। लेकिन इंडिया के केस में कंपोजिशन ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है, क्योंकि हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स का करते हैं और इंपोर्ट कैपिटल गुड्स का करते हैं। हमें ट्रेड डेफिसिट की जगह कंपोजिशन ऑफ ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अब हम देखते हैं कि भारत चीन के निवेश पर कितना निर्भर करता है। भारत की टॉप इंटरनेट कंपनियों में 50 से 80% तक पैसा चीनी निवेशकों का लगा हुआ है, जैसे कि पेटीएम, ओयो, ओला, स्विगी, स्नैपडील, ड्रीम11, हाइक, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्विगी, जोमेटो। 2014 में भारत में चीन का कुल निवेश $1.6 बिलियन था, और यह 2020 तक तेज़ी से बढ़ते हुए $26 बिलियन हो गया। 2014 से अगर कंपेयर किया जाए तो 2020 तक चीनी निवेश 16 गुना बढ़ गया है। अगर मोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भारत की लगभग 60% मोबाइल मार्केट में चीनी मोबाइल कंपनियों का कब्जा है। वैसे तो भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसमें से अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग चाइनीज़ ब्रांड की जाती है। चीन की प्रमुख मोबाइल कंपनियों की बात करें तो उसमें MI, Vivo, Oppo, OnePlus और Xiaomi हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम किस तरह से चाइनीज़ सामान से घिरे हुए हैं। हमारी डिपेंडेंस चीन पर से ज़रूर कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें लंबे समय तक रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि चीन भारत पर कितना निर्भर करता है। चीन अपने टोटल एक्सपोर्ट में से केवल 3% हिस्सा ही भारत को एक्सपोर्ट करता है, और 97% एक्सपोर्ट विश्व के दूसरे देशों के साथ करता है, और टोटल इंपोर्ट में केवल 1% हिस्सा ही भारत से इंपोर्ट करता है। इससे आप समझ गए होंगे कि हम चीन की इकोनॉमी को कितना कमज़ोर कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें हमारी इकोनॉमी को ऊपर उठाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करते हैं तो आने वाले समय में हम पूरी दुनिया में चीन को कम्पीट करके चीन की कमर ज़रूर तोड़ सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जितना हो सके मेड इन इंडिया को प्रमोट करें। जय हिंद, जय भारत।